जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना को लेकर देश में उबाल देखने को मिल रहा है। देशवासी बदले की मांग कर रहे हैं, वहीं सेना भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का सेना के अभियानों के लाइव कवरेज को लेकर गुस्सा फूटा है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने इसको लेकर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशंस की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या ये फिर से राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी? ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे। कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद ये दूसरी चूक हो गई। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण है। लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी। इससे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाली जाएगी। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफी के योग्य नहीं है। इसके अलावा बीते शनिवार को अखिलेश यादव से जब मीडिया ने शुभम द्विवेदी के घर जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश और कश्मीर के लोग एक साथ खड़े हैं। भाजपा के लोग पुरुष लोगों को गलत भाषा सिखाते हैं। भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर सपा के लोग जा चुके हैं। भाजपा की महिला नेत्रियां गलत भाषा बोलती हैं। भाजपा की नीयत खराब है। देखिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी पोस्टर वगैरह लगाए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के न केवल अपने पुरुष लोगों को वो भाषा गलत सिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक वो शुभम के घर जाने की बात है, हमारी पार्टी के लोग जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैंने देखा उनकी महिला नेत्रियों को भी क्या भाषा भाजपा के लोगों ने सिखाया है। शायद अगर आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा की एक नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है। जब मेरे बारे में आप कह दोगे तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। क्या उन्होंने कहा है? अभी इंटेलिजेंस देखिए, अब आपका कैमरा बंद हो गया। नहीं कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, मुंह बंद हो गया लगता है। नहीं, मुंह नहीं बंद हो गया। पोस्टर लगा है, उस पे हम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपने सवाल उठाया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी महिला नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, वो जरा बोल दो एक बार, तब मैं बोलूंगा। जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि उस परिवार नहीं भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारी पार्टी के लोग गए हैं वहां, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री क्या कह रही है वो बताइए आप। देखिए ना, नहीं कह पा रहे हो ना। क्यों नहीं कह पा रहे हो? क्योंकि आप जानते हो भाजपा की नीयत खराब है और आप अपने दिल से कुछ कहो ना कहो। इसीलिए मैंने एक बात कही, इस देश के आम लोग, आप सब भी उसमें शामिल हो, जो दिल में है वो नहीं कह सकते आप। बुजुर्ग, बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, आज तो बच्चा कह रहा है, आज तो बच्चा कह रहा है। और जब समय आएगा तो शुभम नहीं, जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद लोग हैं। सरकार अगर इतना ही मेरा ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और अगर उनके परिवार के सदस्य चाहें तो सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ दे देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी दिन आप देखोगे उनके घर के पास खड़े होकर के दरवाजा में खड़खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, आप वैसे ही पत्रकार हो, डरपोक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलिए ना फिर क्या क्या उनकी नेत्री ने पोस्टर लगा था, उसके नहीं, कोई डरपोक नहीं है। आप भी डरपोक, आप डरपोक हो, बड़े डरपोक हो। अगर आप डरपोक नहीं हो तो आप कहिए कि उस नेत्री ने हमारे लिए क्या कहा। हमारी एक मर्यादा है। मर्यादा को क्रॉस। तो सुना आपने, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी के लोग शुभम द्विवेदी के घर जा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर भी जोरदार पलटवार किया। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।